है और उस टाइम पर हमें इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो अगर आप एलआईसी का जीवन आनंद प्लान लेते हैं तो इसमें आपका लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर रहता है। दूसरी खास बात इस प्लान की ये है कि इसमें आपको रिस्क कवर का तो बेनिफिट मिलता ही है, साथ में आपको सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलता है। यानी कि कुछ टाइम बाद जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो विद बोनस आपको मैच्योरिटी पर मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है और जो लोग टैक्स बेनिफिट चाहते हैं उनको यहाँ पर प्रीमियम की डिडक्शन भी मिलती है और साथ ही साथ मैच्योरिटी पर भी ये इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। तो ये कुछ खास बेनिफिट है जो कि आपको एलआईसी के जीवन आनंद प्लान में ही मिलते हैं। अब No, I don't need a term plan. It's a waste of money, yaar. Do you think the same? Then let me tell you 4 big benefits. अब अगर हम बात करें 1 अक्टूबर 2024 से पहले की, तो उस समय इस प्लान का जो नंबर था वो था 915। एलआईसी का जीवन आनंद प्लान नंबर 915। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इस प्लान को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें इस प्लान का नंबर चेंज कर दिया है और ये हो चुका है एलआईसी का जीवन आनंद प्लान नंबर 715। तो इस वीडियो में हम एलआईसी के प्लान नंबर 715 को समझने के साथ साथ जो भी एलआईसी के जीवन आनंद प्लान में चेंजेस किए गए हैं उनको भी जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कंडीशंस की और रिक्वायरमेंट्स की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो इस प्लान को लेने के लिए जो कम से कम उम्र है वो 18 साल की होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो आप ये नहीं ले पाएंगे। 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र है तो ही इस इंश्योरेंस प्लान को आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो वो एज यहाँ पर 50 साल की दी गई है। 18 साल से लेके 50 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम पॉलिसी टर्म की। इसका मतलब ये है कि कम से कम कितने सालों तक के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं या आप कितने सालों तक इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें 15 साल की दी गई है। कम से कम 15 सालों के लिए आपको इस पॉलिसी को लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम पीरियड के लिए आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पर 35 साल का दिया गया है। 15 साल से लेके 35 साल की पॉलिसी टर्म आप इसमें चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की। इसका मतलब ये है कि कम से कम आप जो बीमा राशि है वो कितनी ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 2 लाख रुपए का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पर ही आपका जो प्रीमियम है उसकी कैलकुलेशन की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके इंश्योरेंस प्लान के बेनिफिट मिलते हैं। पहले की अगर हम बात करें तो एलआईसी के प्लान 915 में ये जो सम एश्योर्ड था वो 1 लाख रुपए का था, लेकिन अब इस मिनिमम सम एश्योर्ड को इंक्रीज करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितना ले सकते हैं। तो उसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि एलआईसी आपकी इनकम बेसिस पर आपको कितना इंश्योरेंस देती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, यानी कि जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी या आपकी पॉलिसी खत्म होगी तो उस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र कितने साल की होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पर 75 साल की दी गई है, यानी कि अगर आपकी एज जो अब है और जितनी पॉलिसी टर्म आप लेना चाहते हैं उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो टर्म 75 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने बात की है कुछ रिक्वायरमेंट्स की। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 35 साल की है और यहाँ पर आप 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आप जो पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो 21 साल की लेना चाहते हैं। हमने जाना था कि आप 15 साल से लेके 35 साल की पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम 21 साल की पॉलिसी टर्म यहाँ पर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ईयरली प्रीमियम आएगा वो होगा 29,252 रुपये का। ये मैंने आपको बेस प्रीमियम बताया है। इसमें आपको जीएसटी ऐड करना होगा जो कि फर्स्ट ईयर में 4.5% होता है और उसके बाद अभी के हिसाब से 2.25% होता है। तो जीएसटी ऐड करके यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम आएगा आपका वो होगा 30,568 रुपये और उसके बाद जो सेकंड ईयर से आपका जो प्रीमियम होगा वो होगा 29,910 रुपये ईयरली।
इसके अलावा अगर आप इस प्रीमियम को मंथली देना चाहते हैं, 3 मंथ में देना चाहते हैं या फिर हाफ ईयरली देना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। अगर हम यहाँ पर इस प्रीमियम को कंपेयर करते हैं LIC के प्रीवियस प्लान 915 से, तो आइए जानते हैं कि कितना प्रीमियम यहाँ पर अब इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो प्रीमियम बनता है प्लान नंबर 915 में, वो होगा 27,611 रुपये का। ये हमने बात की है बेस प्रीमियम की। और अगर हम बेस प्रीमियम देखते हैं LIC के प्लान 715 में, तो वो हो चुका है 29,252 रुपये का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस ईयरली प्रीमियम पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से LIC के जीवन आनंद प्लान में आ चुका है। तो आइए अब हमारे एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारी एज जो है अभी 35 साल की हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने जो पॉलिसी टर्म ली है वो हमने 21 साल के लिए लिए है। तो हमें 21 सालों तक इसके पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। 21 सालों तक हम पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करेंगे तो टोटल प्रीमियम हम इसमें जो पे करेंगे विदाउट GST 6,14,292 रुपए की पेमेंट हम इसमें कर देते हैं। लगातार आपको 21 सालों तक इसके पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर जब आपके 21 साल पूरे हो जाते हैं तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी के समय आपको इसके मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, आपकी पॉलिसी का बोनस मिलता है और साथ ही साथ फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। ये जो बेसिक सम एश्योर्ड होता है ये आपका फिक्स होता है जो भी आपने चूज किया है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमने जो बेसिक सम एश्योर्ड लिया है वो 5 लाख रुपए का लिया है, जो कि फिक्स होगा और गारंटीड होगा। साथ ही हमें बोनस मिलता है। LIC की तरफ से आपकी पॉलिसी में हर साल बोनस ऐड किया जाता है, जो कि LIC के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है। ये बोनस LIC की तरफ से गारंटीड नहीं होता है, ये बोनस कम भी हो सकता है और ये बोनस ज़्यादा भी हो सकता है। LIC आपकी पॉलिसी में हर साल कुछ बोनस ऐड करती है और जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस टाइम पर आपकी पॉलिसी का बोनस आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है, जो कि आपके पॉलिसी की मैच्योरिटी पर दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बोनस की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें अपने पास्ट ईयर में जो बोनस रेट मिले हैं उनके हिसाब से कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम पास्ट ईयर में बोनस का रेट देखते हैं तो आपको 46 रुपीज़ 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड पर मिलता है बोनस। तो यहाँ पर ये जो 46 रुपीज़ है 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड पर, वो 1 साल का बोनस है। तो हमें 21 साल का बोनस कैलकुलेट करना होगा इस रेट से, जो कि हमारे एक अजम्पशन के बेसिस पर है। तो हमारे ये जो एस्टिमेट बोनस हो सकता है वो होगा 4,83,000 रुपये का। ये मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये बोनस फिक्स नहीं है और ना ही ये बोनस गारंटेड है। ये सिर्फ पिछले सालों के बोनस रेट के अजम्पशन के बेसिस पर कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद हम फाइनल एडिशनल बोनस का रेट देखते हैं तो वो यहाँ पर 100 रुपये का है, जो कि 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड पर होता है। तो फाइनल एडिशनल बोनस आपको हर साल नहीं मिलता है, वो केवल एक बार मैच्योरिटी पर मिलता है। तो वो बोनस यहाँ पर 50,000 रुपये का हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल मैच्योरिटी का बेनिफिट देखते हैं तो वो यहाँ पर आपको 10,33,000 रुपये तक का मिल सकता है। तो ये हमने बात की है मैच्योरिटी के बेनिफिट की। पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद भी इसमें आपका लाइफ टाइम रिस्क कवर रहता है या आपका लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर रहता है। जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उतना ही आपका इंश्योरेंस कवर लाइफ टाइम रहेगा। पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस टाइम पर ये जो अमाउंट है वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। तो आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर इस पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, साथ ही बोनस मिलता है और साथ ही अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस है तो वो भी मिलता है। अब यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो LIC यहाँ पर कहती है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर LIC ने 2 कैलकुलेशन बताई हैं। उन दोनों ही कैलकुलेशन में से जो भी ज़्यादा अमाउंट आता है वो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाता है और ये जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो डेथ बेनिफिट के रूप में आपके नॉमिनी को मिल जाता है। आइए अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कितना डेथ बेनिफिट यहाँ पर नॉमिनी को मिल जाता है। तो एग्जांपल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जब इस व्यक्ति की एज
39 ईयर्स की होती है या फिर पॉलिसी के 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो उस टाइम पर अगर उनकी डेथ होती है तो कितना बेनिफिट इनके नॉमिनी को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जांपल के हिसाब से अगर हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी होगी जो भी हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 125% करना होगा। तो हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है, उसका 125% करते हैं तो 6,25,000 रुपए का अमाउंट ये हो जाता है। और दूसरी कैलकुलेशन में हमें जो हमारा एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स करना होगा। तो अगर हम अपने एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स करते हैं तो वो 2,04,764 रुपए का हो जाता है। तो इन दोनों ही कैलकुलेशन में से जो भी ज़्यादा अमाउंट होगा वो हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 6,25,000 रुपए का हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा। साथ ही साथ 5 साल का बोनस हमें मिलेगा जो कि 1,15,000 रुपए हो जाता है। जैसे हमने पहले बोनस कैलकुलेट किए हैं ठीक उसी तरीके से हमने 5 साल का बोनस यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं जो कि 1,15,000 रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 7,40,000 रुपए का अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान होती है या फिर मैच्योरिटी से पहले होती है। अगर यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ मैच्योरिटी के बाद होती है तो उस केस में यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाता है जो कि हमारी पॉलिसी के हिसाब से 5 लाख रुपए का होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर LIC के प्लान 715 में यहाँ पर एक चीज़ और LIC ने ऐड की है जिसमें कहा है कि जो भी आपका डेथ बेनिफिट होगा वो आपने जो प्रीमियम पे किया है उसके 105% से कम नहीं होगा। तो ये भी आप अपने प्रीमियम पेड का 105% कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा जिसे हम राइडर्स यहाँ पर कहते हैं। तो आप अपनी पॉलिसी में कुछ ऑप्शनल राइडर ले सकते हैं जिनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा और उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको 3 राइडर मिल जाते हैं। सबसे पहले है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और तीसरा है टर्म एश्योरेंस राइडर। तो इन तीनों में से ही आप कोई भी राइडर ले सकते हैं जिसका आपको प्रीमियम पे करना होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें क्रिटिकल इलनेस राइडर की तो अब यहाँ पर LIC ने इस प्लान में से क्रिटिकल इलनेस राइडर को हटा दिया है। ये जो मैंने आपको राइडर बताए हैं LIC ने इनमें भी कुछ चेंजेस किए हैं जिनको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है अदर बेनिफिट्स की कि इसमें और कौन कौन से बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसमें जो आपको मिलता है वो है सरेंडर का। तो अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं या बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद भी करा सकते हैं। तो अगर हम पहले की बात करें तो LIC के प्लान 915 में ये टाइम पीरियड 2 साल का होता था। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन वैल्यू की। तो अब आप अपनी पॉलिसी में 1 साल बाद पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। पहले अगर 915 प्लान की बात करें तो उसमें आप पॉलिसी के 2 साल बाद ही अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते थे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है फ्री लुकअप पीरियड की। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी ले लेते हैं और पॉलिसी लेने के बाद आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर आपने जो पॉलिसी ली है आप उस पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपका फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आपको जब मिल जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। पहले ये जो टाइम पीरियड था वो 15 दिन का ही दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको 4 पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। मंथली प्रीमियम आप पे कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं या फिर ईयरली भी आप अपने प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जो भी मंथली पेमेंट मोड है वो आप नेट से करा सकते हैं या फिर सैलरी सेविंग्स स्कीम से करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें नैच की तो नैच में जो भी प्रीमियम की डिडक्शन होती है वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक की जाती है। तो अब यहाँ पर LIC ने इसमें एक मॉडिफिकेशन की है जिसमें LIC कहती है कि अगर आप मंथली नैच कराते हैं तो उस केस में आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम देना होगा। पहले यहाँ पर 2 महीने का एडवांस प्रीमियम लेके ही आपका नैच किया जाता था। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस पीरियड की। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के अपने प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं जिसमें आप अपने प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली ऑप्शन चूज किया है तो आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है और अगर आपने मंथली पेमेंट ऑप्शन चूज किया है
तो आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है, जिसमें आप अपने प्रीमियम की पेमेंट विदाउट लेट फीस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मोड रिबेट भी मिल जाता है। अगर यहाँ पर आप ईयरली पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको 2% का रिबेट मिल जाता है आपके टेबुलर प्रीमियम पर। साथ ही अगर आप हाफ ईयरली पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको 1% का रिबेट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रिवाइवल की। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और कुछ टाइम बाद चाहते हैं कि हम अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू कर लें। तो उस केस में अगर आपकी पॉलिसी कभी भी बंद हो जाती है तो आप अपनी पॉलिसी को फिर से रिवाइव करा सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसमें आप अपनी लैप्स पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अगला बेनिफिट जो मिलता है वो है टैक्स बेनिफिट। तो जो लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो इनकम टैक्स के 83 सेक्शन में प्रीमियम की डिडक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो भी मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट मिलते हैं वो इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में एग्जम्प्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के प्लान जीवन आनंद प्लान नंबर 715 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी।